वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने जो हुक्म दिया, कमांड दिया उसके शिष्यों के लिए, व्हेन जीसस सेड गो एंड मेक डिसाइपल्स, एंड उधर ही लिखा है कि lay your hands on the sick and they shall get well. Now Amen. we must understand, हमें ये सोचने की बहुत लोड है इस चीज की। जब उन्होंने, खुदा ने उनको कहा कि जाओ और हाथ रखो, ले योर हैंड्स, ये लोग, ये जो लोग थे, ये डिसाइपल्स, चेले, ये खुदा के साथ 3 बरस से ऊपर खुदा के साथ उनका ट्रेनिंग हुआ था, तो खुदा का Amen. ट्रस्ट उन पर हुआ था और खुदा ने उनको कहा। और मेरे हिसाब से भी उसके जो और भी चेले थे, क्योंकि एक बार खुदा ने 70 को भेजा था, आपको तो याद है ना, ल्यूक चैप्टर लूका में 10 में। तो ये लोगों को उसने अधिकार दे के भेजा था और उसने कहा था कि हाथ रखो और प्रार्थना करो, और जो भी आप हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। whoever your hands will be put on, they shall get well. So we Hallelujah. must not confuse this with anyone going out now with us and that they will say I can lay my hands on. क्यों? क्योंकि आप लोग जो है, आप लोगों को ट्रेनिंग मिला है हाथ रखने का, ये वो, तो अगर आप लोग इसमें से कोई भी करेंगे, ऑफ कोर्स जोशुआ का ट्रेनिंग हो जाएगा, आकाश का हो जाएगा, and Sally also, who are not praying in the church, but still because you are in the helpers team, you know how things work, and I don't have a problem if you will go out and you lay your hands because you have been trained by us. तो आपका ट्रेनिंग हुआ है तो मुझे Amen. कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन कोई भी नए लोग आप लोगों के साथ जाएंगे और वो बोलेंगे कि वचन में लिखा है कि हाथ रख के प्रार्थना करने को, तो उस टाइम हम उनको सिखा सकते हैं कि देखो, जब खुदा ने ये कहा था, ये किसको कहा था? ये नए लोगों को नहीं कहा था, कि अजनबी लोगों को नहीं कहा था। ये लोग खुदा के साथ बड़े हुए थे, खुदा ने उनके साथ टाइम निकाला था। द लॉर्ड स्पेंड टाइम विद देम। दे वर विद जीसस, दे वर स्लीपिंग टुगेदर, वेकिंग टुगेदर, डूइंग मिनिस्ट्री टुगेदर, दे वर बीइंग ट्रेन्ड। 3 साल के ऊपर उनका ट्रेनिंग हुआ था, तो खुदा का ट्रस्ट भी बना था। द लॉर्ड हैड ट्रस्ट इन देम दैट दे विल गो एंड डू ग्रेटर थिंग। सो ऐसे लोगों को खुदा ने कहा था कि जाओ और हाथ रखो। सो जस्ट वांट टू मेक इट वेरी क्लियर दैट अगर नए लोग जाएंगे हमारे साथ तो उनको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। हाथ रखने की बात आपको पता है आसान नहीं है, क्योंकि वचन में भी लिखा है कि डू नॉट बी क्विक टू ले योर हैंड्स ऑन एनीवन। तो मेरे हिसाब से जब हम इवेंजलिज्म के लिए बाहर जाएंगे, व्हेन वी गो आउट टू इवेंजलाइज, आई थिंक वी नीड टू बी बिट केयरफुल हाउ वी विल do prayer. We don't need to lay our hands on the people. We should not really desire to lay our hands on the sick. Okay, if you really feel from the spirit, and you all, I believe, I have no problem, but some new people will be coming to join the evangelism. नए लोग आएंगे evangelism का साथ देने को, तो उनको हम थोड़ा सा गाइड करेंगे। अगर वो ज्यादा एक्साइटेड होंगे हाथ रख के प्रार्थना करने को, तो आप जो मैच्योर लोग हैं, दोज हु आर मैच्योर एंड सीनियर, आप लोगों की थोड़ी सी जिम्मेवारी होगी कि उनको अच्छी तरीके से रक्षा करने को उनकी, क्योंकि वो एक्साइटमेंट में जाएंगे और कुछ गलत करेंगे तो फिर अगर छुटकारा का भी अगर कुछ पंगा हो जाएगा तो फिर उनको फिर आसान नहीं होगा हैंडल करने को। इसलिए नए लोगों के साथ उनको अकेला मत छोड़ो, साथ दे दो। गो इन पैर्स, गो इन जोड़ी, जोड़ी में काम करो। सो यही मेरा मन में आया बोलने को, क्योंकि वो वचन लोग मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, गलत फहमी से ले सकते हैं, क्योंकि ये लोग चेले थे, खुदा के साथ बड़े हुए थे, खुदा ने ट्रेन किया था, खुदा के साथ 3 बरस के ऊपर थे वो, इसलिए खुदा का ट्रस्ट था उन पर, जैसा मेरा ट्रस्ट आप पर बना हुआ है। तो फिर उन्होंने कहा जाओ हाथ रखो, तो उनको कहा था, ये माहौल अलग था। अगर कोई भी ऐसा ही बोलेगा कि हाँ चलो हमें खुदा ने अधिकार दिया, ऑफ कोर्स अधिकार सबको है। जो भी जैसा जिस दिन खुदा में आता है उनको अधिकार ये खुदा देता है, लेकिन खुद अधिकार के हिसाब से भी होशियारी से करने का बहुत जरूरी होती है। हालेलुया। सो वी हैव टू बी केयरफुल। ये एक थोड़ी सी गलबात